Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic Animal Husbandry Question Bank Part 7. Friends, इससे पहले हमने Animal Husbandry Question Bank के 6 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे क्वेश्चन बैंक के पार्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक अटेंड कर सको। चलिए आज के एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का कितना प्रतिशत योगदान है, और ऑप्शन में दिए 5, 9, 13 और 19। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 5%, उन सभी का आंसर राइट है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का 5% योगदान है लगभग, ठीक है, और 4.11% एकदम एक्चुअली है, ठीक है, लेकिन वो 5% लगभग लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पशुओं में गुणांकन पत्र विधि में बैल के सामान्य शरीर को कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? सामान्य शरीर को, ठीक है, और ऑप्शन में दिए हैं 25, 20, 18 और 17। चलिए कमेंट करके बताइए क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि 20, उन सभी का आंसर राइट है। पशुओं में गुणांकन पत्र विधि में बैल के सामान्य शरीर को कितने अंक निर्धारित हैं? 20 अंक निर्धारित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील यौगिक कौन सा है इन ऑप्शनों में से, और ऑप्शन में दिए हैं प्रोटीन, लैक्टोज, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सभी कंफ्यूज होते हैं इसमें। चलिए बतलाइए क्विज 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि वसा, फैट, उन सभी का आंसर राइट है। दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील यौगिक वसा होती है, फैट होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने हेतु दूध की कितनी मात्रा ली जाती है? यानी कि दूध में अम्लता जो हम ज्ञात करेंगे तो दूध का कितना मात्रा हम लेंगे ये पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में दिए हैं 10.25 ml, 10.50 ml, 10.75 ml और 11.25 ml। चलिए बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 10.25 ml, उन सभी का आंसर राइट है। अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने हेतु हम दूध की कितनी मात्रा लेते हैं? 10.25 ml लेते हैं, याद रखिएगा सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है इन ऑप्शनों में से, और ऑप्शन में दे रखे हैं फास्फेट परीक्षण, सीओबी परीक्षण, हंसा परीक्षण और सेडिमेंटन टेस्ट। चलिए बतलाइए क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि हंसा परीक्षण, उन सभी का आंसर राइट है। भैंस के दूध में
भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए नागौर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सोनपुर बिहार या फिर नागपुर महाराष्ट्र। तो बताइए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि सोनपुर बिहार, उन सभी का आंसर राइट है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सी बीमारी में प्राकृतिक छिद्रों से कोल तार जैसा काला चमकदार झाग युक्त स्राव होता है या निकलता है? कौन सी बीमारी में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक छिद्रों से कोला तार जैसा काला चमकदार झाग युक्त स्राव निकलता है? और ऑप्शन में दिए ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, फिडकिया या फिर पशु प्लेग। तो बतलाइए क्विज 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि एंथ्रेक्स, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक छिद्रों से कोल तार जैसा काला चमकदार झाग युक्त स्राव निकलता है, किसमें? एंथ्रेक्स बीमारी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दे रखे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस? टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस, उन सभी का आंसर राइट है। सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गाय या भैंस के ब्याने के कक्ष का आकार कितना होना चाहिए? ब्याने के कक्ष का जो आकार है ना, कमरा जो है ना, वो कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दे रखे हैं 5 से 9 मीटर, 15 से 18 मीटर, 10 से 14 मीटर या फिर 1 से 5 मीटर। तो बतलाइए क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि 10 से 14 मीटर, उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पे ABCD का जो इक्वेशन है वो इधर उधर हो गया है, लेकिन यहाँ पे बी आंसर राइट होगा 10 से 14 मीटर। ठीक है, सो सभी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। संपूर्ण दूध में वसा न्यूनतम व SNF प्रतिशत कितना होता है? संपूर्ण दूध में पूछा जा रहा है वसा और SNF कितना % होता है। और ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको ABCD में जो दिए गए हैं, तो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 3.0% वसा और 8.5% SNF, उन सभी का आंसर राइट है। संपूर्ण दूध में वसा न्यूनतम व SNF 3.0% टू 8.5% SNF होता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डियर एग्रीएंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।